हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हमारा क्या चल रहा था, जो हम देख रहे थे त्योहार और उत्सव देख रहे थे, है ना। तो उसको हम कंप्लीट करते हैं। और हम किसके लिए देख रहे हैं, ये एसएससी एमटीएस के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए या हवलदार के लिए हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं ना। हवलदार, एसएससी एमटीएस या हवलदार के लिए जो जीएस और जीके है, हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। पहले तो हम क्या कंप्लीट कर रहे हैं, जीके कंप्लीट कर रहे हैं। जीके का हमारा काफ़ी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। और जीएस में सिर्फ हमको 2-3 टॉपिक पढ़ना है, तो हम उसको जीके के कंप्लीट होने के बाद जीएस जनरल साइंस को पढ़ेंगे, है ना। जिसमें हम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है बस वही पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिसीज़, बीमारियां देखेंगे जितनी भी बीमारियां। उसके बाद विटामिन्स देखेंगे, विटामिन और ह्यूमन बॉडी देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे, ह्यूमन बॉडी, क्योंकि यहीं से क्या क्वेश्चन आते हैं। तो जीएस में हमको 2 से 3 टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये हमारे 10 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा हमारा जीएस। और जीके के हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। जैसे हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी के भी हमने काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर लिए इसमें, जिसमें हम राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और बायोस्फीयर रिजर्व भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। विश्व विरासत स्थल भी देख लिया। तो ये हमारे जो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, तो दोनों में ही ये आता है। इसके बाद हमने इकोनॉमिक्स देखा था। इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा था। इकोनॉमिक्स में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। इकोनॉमिक्स में हमने क्या क्या देख लिया, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में इसको देख सकते हैं। हमने सारी क्या योजनाएं देख ली, पंचवर्षीय योजना, है ना। इसको जितनी भी पंचवर्षीय 12 पंचवर्षीय योजना थी, हमने सारी पंचवर्षीय योजनाएं देख ली। और इसका एक रिवीजन क्लास भी ली है कि हमने फर्स्ट से लेके 12 तक एक बार हमने रिवीजन कर लिया, जिसमें जो योजना है वो किस मॉडल पर आधारित है, सफल योजना है कि असफल योजना है। तो जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमने पंचवर्षीय योजना के एक रिवीजन क्लास में इसको अच्छे से कर लिया है। और बाकी डिस्क्राइब में हमने हर एक योजना को अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके इसको देख सकते हैं। और इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक होता है समितियाँ, तो हमने जो समितियाँ हैं वो भी हमने देख ली है। जो हमारे करंट अफेयर के टॉपिक है उसमें हमने प्रमुख जो समितियां हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित वो हमने देख ली। इसमें हमने जो पुरानी समितियां हैं वो भी देखी, और जो वर्तमान में अभी जो करंट में अभी चर्चा में रही है हमने वो भी देख ली। तो हमारे इकोनॉमिक्स के पार्ट भी कंप्लीट हो गए। स्पोर्ट्स भी हमारा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया, तो हम उसको भी साथ लेकर चलेंगे। अभी जो हमारा आर्ट एंड कल्चर का जो टॉप पार्ट चल रहा है तो उसमें हम थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हमारा आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या चीज़ें हो गई है हम ये देखते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति में हमारी क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, एक बार हम देख लेते हैं इसको, ताकि आपको भी सारी चीज़ें याद रहे। तो सबसे पहले हमने शास्त्रीय नृत्य देखे थे। तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, शास्त्रीय नृत्य 8 है। तो हमने 8 के बारे में अच्छे से पढ़ा था। इसके बाद हमने लोक नृत्य देखा था। लोक नृत्य में हमने सबसे पहले तो पार्टिकुलर ये देखा था कि पारंपरिक नृत्य कौन कौन से हैं, अनुष्ठानिक है, उसके बाद भारतीय कौन से हैं,
और फसल कटाई नृत्य कौन कौन से। इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर इसमें से भी कुछ नृत्य छूट गए जो इम्पोर्टेंट है, तो हमने क्या स्टेट वाइज इसको देख लिया था कि सभी स्टेट का हमने जो जो छूटा है और जो जो इम्पोर्टेंट है हमने सारी चीज़ें इसमें देख ली थी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था त्योहार या उत्सव, तो ये भी हमारा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। इसके भी हमारे क्या 3 से 4 लेक्चर इसके हो गए हैं। आज के लेक्चर में हम जो स्टेट है उसको देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि हमने कहाँ तक के त्योहार और उत्सवों को पढ़ लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक वाद्य यंत्र रहेगा। वाद्य यंत्र व उससे संबंधित वादक जो कलाकार हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ये भी काफ़ी लेंथी रहेगा। तो इसमें भी हमारे 5 से 6 लेक्चर हो जाएंगे, और जो त्योहार और उत्सव है उसमें भी हमारे 5 से 6 लेक्चर, क्योंकि हमको सारे 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है वो पढ़ना है ना। तो राज्य भी देखना है और यूनियन टेरिटरी भी हमको देखना है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश दोनों हमको देखना है, तो इसलिए हमको इसमें हमारे 4 लेक्चर तो ऑलरेडी हो गए, तो 5 से 6 लेक्चर इसमें हो जाएंगे हमारे त्योहार और उत्सव में। तो हम देखते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन सी स्टेट पढ़ लिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से स्टेट पढ़ लिए, ताकि आपको याद रहे। मैं साइड में आपको लिख देती हूँ ताकि आपको रिकॉल होता रहे कि हमारे कोई भी स्टेट क्या छूटे ना, क्योंकि कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो हम स्टेट का देख लेते हैं कौन कौन से हमारे हो गए हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एक तो हमारा आंध्र प्रदेश हो गया है, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसके बाद हमारा हरियाणा भी हो गया, हरियाणा भी हो गया, और छत्तीसगढ़ भी हो गया, छत्तीसगढ़ हमारा कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हमारा असम भी हो गया, असम के बाद हमारा बिहार भी कंप्लीट हो गया, बिहार के बाद हमारा गुजरात हो गया, गुजरात के बाद हमारा गोवा कंप्लीट हो गया, गोवा के बाद हमारा क्या कंप्लीट हो गया, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश भी हमने देख लिया। हिमाचल प्रदेश के बाद हमारा केरल कंप्लीट हो गया, केरल के बाद हमारा मध्य प्रदेश भी कंप्लीट हो गया, और मध्य प्रदेश के बाद हमारा एक कर्नाटक भी कंप्लीट हो गया। तो कर्नाटक हो गया, और मेघालय भी कंप्लीट हो गया, मेघालय के बाद हमारा मिजोरम भी हो गया। तो ये इतने स्टेट हैं हमारे कंप्लीट हो गए। मैं नंबरिंग कर देती हूँ इसकी। फर्स्ट हमारा आंध्र प्रदेश, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड हो गया हरियाणा, फोर्थ हो गया छत्तीसगढ़, फिफ्थ असम, सिक्स हो गया बिहार, सातवां हो गया गुजरात, आठवां गोवा, नौवां हो गया हिमाचल प्रदेश। इसके बाद देखेंगे 10वां केरल, 11वां मध्य प्रदेश, 12वां हो गया हमारा कर्नाटक, 13वां मेघालय हो गया, और 14वां कौन सा हो गया हमारा मिजोरम। तो ये 14 जो स्टेट है वो हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हम देख लेते हैं कौन कौन से देखते हैं। हम महाराष्ट्र देख लेंगे, महाराष्ट्र पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र के बाद हम पंजाब भी आज ही देख लेंगे, पंजाब में कितने कमी है। इसके बाद हम देख लेंगे, पंजाब को बाद में देखेंगे। तो महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद हम देखेंगे त्रिपुरा देखेंगे, त्रिपुरा देखेंगे, और फिर उसके बाद हम पश्चिम बंगाल भी पढ़ लेंगे आज, पश्चिम बंगाल भी देख लेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद एक दो स्टेट और भी हम पढ़ लेंगे, तो काफ़ी हद तक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 1 से 2 लेक्चर और लगेंगे। तो हमारे जो त्योहार है मैं टॉपिक डाल देती हूँ, त्योहार, ये हमारा टॉपिक है ना। तो हम इसको पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, तो हमारा जो 14वां, इसके बाद 15वां कौन सा हैगा, महाराष्ट्र आज हम कंप्लीट कर लेंगे। महाराष्ट्र के बाद 16वां हमारा त्रिपुरा हो जाएगा, 16वां हमारा त्रिपुरा, 17वां पश्चिम बंगाल, 18वां उत्तराखंड, और 19वां हमारा तेलंगाना। तो 19 तक हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 20 से लेके
20 से लेके 28 तक हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, मतलब 8 स्टेट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इसके बाद हम यूनियन टेरिटरी का जो बचेगा वो अलग एक लेक्चर में देखेंगे, है ना, जो सब त्योहार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं वैसे तो, और जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछते हैं हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विठोबा। विठोबा विठोबा त्योहार जो है, विठोबा उत्सव वहाँ पे मनाते हैं, और विठोबा जो है उनके देवता भी हैं। इसके बाद देखेंगे हम काला घोड़ा कला उत्सव। क्या है काला घोड़ा कला उत्सव? एक तो विठोबा उत्सव, उसके बाद काला घोड़ा कला उत्सव, इसके बाद नारायणी पूर्णिमा। क्या है नारायणी पूर्णिमा, और गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा कब मनाते हैं? न्यू ईयर, है ना, क्या बोलते हैं? न्यू ईयर। न्यू ईयर को ही हम क्या बोलते हैं? गुड़ी पड़वा। जो 1 जनवरी को मनाते हैं वो हमारा न्यू ईयर नहीं होता। जो गुड़ी पड़वा होती है उसी को क्या बोलते हैं? भारतीयों का न्यू ईयर बोलते हैं, है ना। इसके बाद पोला। जो पोला उत्सव है वो और कहीं पर भी मनाते हैं, और भी स्टेट में मनाते हैं, तो हम आगे चल के उसको देखेंगे। गुड़ी पड़वा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो गुड़ी पड़वा हमको याद रखना है। एक तो विठोबा उत्सव और पोला भी याद रखना है। इसके बाद एलिफेंटा महोत्सव। इसके बाद देखेंगे गणेश चतुर्थी। वैसे तो गणेश चतुर्थी सभी स्टेट में मनाते हैं, पर ज़्यादा धूमधाम से कहाँ पे मनाते हैं? तो महाराष्ट्र में। जैसे हम देखेंगे कि जैसे हम देखते हैं जो दुर्गा पूजा है वो सबसे विशेष रूप से कहाँ पे होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। बाकी तो सारे स्टेट में दुर्गा पूजा होती है ना नवरात्रि में, पर ज़्यादा धूमधाम से, ज़्यादा प्रसिद्ध से कहाँ पे होती है? तो पश्चिम बंगाल में। उसी प्रकार महाराष्ट्र में सभी जगह गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, पर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्सव से ये मनाई जाती है। तो हमको गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा का याद रखना है, और विठोबा। बाकी तो हमारे लिए सारे इम्पोर्टेंट है। विठोबा उत्सव हो गया, कला घोड़ा कला उत्सव हो गया, नारायणी पूर्णिमा हो गई, गुड़ी पड़वा, पोला हो गया, एलिफेंटा महोत्सव, और गणेश चतुर्थी। तो सभी को हमको याद रखना है, किसमें? महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं ये फेस्टिवल। इसके बाद हम देखेंगे त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में क्या क्या मनाते हैं? एक खार्ची पूजा हो गई है ना, खार्ची पूजा उत्सव, संतरा उत्सव हो गया, बीजू उत्सव हो गया, भोज गिरी उत्सव हो गया, केर उत्सव हो गया, गुपई उत्सव, और गारिया पूजा। तो ये सभी उत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं? सभी फेस्टिवल कहाँ पे? त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। कौन से? गरिया पूजा हो गया, खपुई हो गया, गैर उत्सव हो गया, भोजगिरी हो गया, बीजू हो गया, संतरा उत्सव, और खर्ची पूजा। तो ये सब कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो ये त्रिपुरा में मनाए जाते हैं फेस्टिवल। इसके बाद हम देखेंगे 17वां हमारा पश्चिम बंगाल। इस पश्चिम बंगाल में नवो वर्षो ये जब नया वर्ष शुरू होता है तब मनाया जाता है नवो वर्षो। इसके बाद दुर्गा पूजा जैसे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा है बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसके बाद जात्री पूजा, इसके बाद ढोल उत्सव, गंगा सागर उत्सव, पोइला बैसाखी, तीस्ता चाय महोत्सव। अब देखेंगे जो गंगा सागर उत्सव है, हम गंगा सागर उत्सव में कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो गंगा नदी है पश्चिम बंगाल में तो कम ही बहती है, पर जो उत्तर प्रदेश है हम इसको ध्यान में रखेंगे, पर हमको इसका पश्चिम बंगाल लगाना है। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तीस्ता चाय महोत्सव, पोइला बैसाखी, इसके बाद देखेंगे गंगा सागर उत्सव, इसके बाद ढोल उत्सव, जात्री पूजा, दुर्गा पूजा, और नमो बोरसा। क्या है? नमो बोरसा, जो कि न्यू ईयर के दिन मनाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? फेस्टिवल फूल देही हो गया, हरेला। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी,
एक हरेला हो गया, एक हरेली हो गया। तो दो चीज में हमको कंफ्यूजन नहीं होना। तो जो हरेला है, हरेला हमारा क्या उत्तराखंड में मनाया जाता है, और जो हरेली उत्सव है, हरेली फेस्टिवल है, वो कहाँ पे, हरियाणा में मनाया जाता है। तो ये दोनों को हमको याद रखना है। कौन सा, एक तो उत्तराखंड में तीन ही फेस्टिवल मनाए जाते हैं, फूलदेही हो गया, हरेला हो गया, और घी महोत्सव हो गया। और जो हरेली है, हरेली कहाँ पे मनाते हैं, तो हरेली हरियाणा में मनाया जाता है। और ये का तीनों ही हमको क्या उत्तराखंड में देखेंगे, फूलदेही, हरेला हो गया, घी महोत्सव हो गया। और तेलंगाना, इसके बाद हम तेलंगाना की बात करेंगे। तो तेलंगाना में एक तो बोनालू हो गया, दूसरा हो गया बुथुकंपा हो गया, बथुकंपा हो गया। इसके बाद मेघराम जात्रा हो गया, मेघराम जात्रा। और अलाई बलाई, जो अलाई बलाई है उसको क्या बोलते हैं, तेलंगाना का दशहरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तेलंगाना का क्या बोलते हैं, दशहरा बोलते हैं। तेलंगाना का क्या बोलते हैं, दशहरा। किसको, एक तो तेलंगाना में बोनालू, बुथुकंपा, मेघराम जात्रा, अलाई बलाई। और इसको क्या बोलते हैं, अलाई बलाई को तेलंगाना दशहरा बोला जाता है। अब इसको हम एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमको आर्ट पढ़ना है स्टेप, तो हम आर्ट आराम से देख लेंगे। इसलिए आज हम बस इतने ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो इससे क्या हमें हमें याद भी नहीं रहेगा चीज़ें, और आपको फिर लेंदी भी हो जाएगा लेक्चर, तो आपको फिर उतना ही समझ में आएगा। तो महाराष्ट्र में हम देखेंगे, महाराष्ट्र में कौन कौन से त्योहार है। एक तो विठोबा, विठोबा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काला घोड़ा कला उत्सव। इसके बाद नराली पूर्णिमा हो गया। गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोला हो गया, पोला और अन्य स्टेटों में भी मनाया जाता है यह फेस्टिवल। इसके बाद एलिफेंटा महोत्सव और गणेश चतुर्थी है ना, तो इनको याद रखना है। त्रिपुरा में हमको क्या याद रखना है, खार्ची पूजा हो गया, खार्ची पूजा याद रखना है। संतरा उत्सव याद रखना है। बिजू उत्सव वो याद रखना है। भोजगिरी उत्सव याद रखना है। केर उत्सव और घुपई गोरिया पूजा है ना, तो ये त्रिपुरा में हमको याद रखना है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में नवो बारसो हमको याद रखना है। दुर्गा पूजा हमको याद रखना है। जब जात्री पूजा याद रखना है। ढोल उत्सव हो गया। गंगा सागर उत्सव हो गया। पोइला बैसाखी हो गया। इसके बाद तिस्ता चाय महोत्सव हो गया। और उत्तराखंड में हमको फूलदेही याद रखना है, हरेला देखना है, और घी महोत्सव याद रखना है ना। तो ये उत्तराखंड में हमको इतने फेस्टिवल याद रखना है। इसके बाद तेलंगाना में हमको बोनालू याद रखना है, विथुकंपा याद रखना है, मेघराम जात्रा याद रखना है, और अलाई बलाई याद रखना है, जो कि जिसको क्या बोलते हैं, तेलंगाना दशहरा के नाम से जाना जाता है। तो हमको इतनी चीज़ें किस में याद रखनी है, तेलंगाना में याद रखनी है। तो आज के लेक्चर में हमारे महाराष्ट्र 15वां हो गया, त्रिपुरा 16वां, 17वां पश्चिम बंगाल, 18वां उत्तराखंड और 19वां हमारा तेलंगाना हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 20 से हम स्टार्ट करेंगे, और लास्ट 28 राज्य हमारे कंप्लीट कर लेंगे। फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देखेंगे तो इससे क्या हमको याद भी कम होगा, है ना। तो ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, आगे के जो भी स्टेट बचेंगे, जैसे कौन कौन से बचे हमारे, पंजाब रह गया है ना, पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश का भी रह गया, पंजाब उत्तर प्रदेश रह गया। इसके बाद हमारा मणिपुर भी रह गया, मणिपुर करना है हमको। मणिपुर के बाद तमिलनाडु भी हमारा रह गया, मणिपुर तमिलनाडु। और क्या क्या देखना है हमको, तो यहाँ पे हमारे 19 हो गए हैं ना, तो 19 हमारे कंप्लीट हो गए। 16वां हमारा कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल। इसके बाद 17वां हमारा कौन सा है, उत्तराखंड। 18वां हमारा तेलंगाना। और 19वां हमारा कौन सा है, अभी हमने देखा था 19वां। 19वां हमारा त्रिपुरा हो गया। तो
तो यहाँ तक के हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की चीज़ें देखेंगे।